शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा, संपादक सांध्य दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स। फेसबुक पेज हरियाणा जनादेश टाइम्स पर लाइव हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूट्यूब, फेसबुक पर हरियाणा जनादेश टाइम्स बुलंदियों के शिखर पर है। आप सब लोगों की बदौलत है। आज हम आपको एक युवा, उत्साही, समाज के लिए कुछ करने की ललक रखने वाले, एक स्वच्छ राजनीतिक सोच रखने वाले अनिल जानी जी से मिलाने जा रहे हैं। अपने बारे में खुद बताएंगे, जितनी हमें जानकारी है हम भी आपको बताएंगे। इससे आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। अनिल जानी जी मूल रूप से सारंगपुर आदमपुर क्षेत्र गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में पोस्ती में इनकी जमीन है। गुड़गांव में प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। स्वास्तिक फाउंडेशन के नाम से एक समाज सेवी एनजीओ को भी चला रहे हैं। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा युवा संगठन के भी सदस्य हैं। विश्नोई समाज को जागरूक करने, युवाओं में फैली विकृतियों को दूर करने के भी ये प्रयास लगातार कर रहे हैं। अनिल जानी जी, सबसे पहले तो आप 26 वर्ष जनादेश ने पूरे किए हैं, इसकी शुभकामनाएं देने के लिए आप पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश के बारे में क्या कहेंगे? सुनील जी, आपके इस पत्रकार को आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही स्वच्छ तरीके से 26 साल आज आपने पूरे किए हैं। उसको लिए मैं आपके पूरे जनादेश परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से मैं दुआ करता हूं कि आपका ये अखबार ऐसे आगे बढ़ता रहे, समाज के लोगों को समाज की अच्छाइयों के लिए जागरूक करता रहे, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उनसे बचने के लिए उनको एक रास्ता दिखाए। आज के तारीख में भी एक पत्रकारिता को बड़ी स्वच्छ छवि से देखा जाता है और समाज में उसका मान सम्मान है। आप इस चीज़ को 26 साल से चला रहे हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे आगे बढ़ाते रहें और समाज को एक सच्चाई का रास्ता दिखाते रहें। अनिल जी, आपसे आपकी सामाजिक और राजनीतिक जो सक्रियता है उसको लेकर प्रश्न है जी कि वर्तमान में आप सामाजिक तौर पर किस तरह की सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं? देखिए सुनील जी, मैं 2003 से बचपन से ही सोशल एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी से जुड़ा रहा हूँ। चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, गांव के जैसे गांव में फंक्शन होते हैं, सामाजिक जागरण के हो गए, मंदिर कमेटी के फंक्शन हो गए या कोई भी धार्मिक फंक्शन हो, मैं हमेशा उनसे जुड़ा रहा हूँ। और उन्हीं के साथ साथ मैं क्या है कि 2003 से हरियाणा की राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। 2003 में पहला बाई इलेक्शन था फतेहाबाद का। चौधरी दूड़ाराम जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तब से हमें एक ललक जगी राजनीति की कि हमें भी समाज में आगे आकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। 2003, 2004 लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर 2009 की विधानसभा, फिर लोकसभा, इस प्रकार से ये सिलसिला आज तक कंटिन्यू चला आ रहा है। और मैं मेन रूप से जो पॉलिटिकली पारिवारिक जो संबंध कहें या पार्टी कहें, तो मैं भजनलाल परिवार से पारिवारिक जुड़ा रहा हूँ राजनीतिक तौर से। और जब तक कुलदीप जी कांग्रेस अजका अपनी पार्टी और कांग्रेस में थे तब तक मैं उनके साथ रहा हूँ। और अभी उनके बीजेपी में जाने के बाद में मैं अपना एक व्यक्तिगत एक एनजीओ चला रहा हूँ, सामाजिक संगठन। और उसी के द्वारा हम चाहते हैं कि समाज के में जो भी कुरीतियां हैं, क्या कि नशे की है या कई प्रकार की हो रहे हैं, उनको दूर किया जाए। समाज के युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको रोजगार दिया जाए, उसके लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। आप विश्नोई महासभा युवा संगठन के सदस्य हैं जी। किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं? युवाओं को, विश्नोई समाज के युवाओं को किस तरह की प्रेरणा दे रहे हैं? सर, हमारा क्या है कि समाज एक बहुत ही स्वच्छ समाज है। आपने भी बिश्नोई समाज के बारे में सुना है कि ये पर्यावरण से बड़ा प्यार करता है, प्रेम करता है। तो चौधरी भजनलाल जी से पहले पूरा नेतृत्व चौधरी भजनलाल जी के ऊपर होता था। फिर समाज में एक आवाज उठी कि समाज में भी इसके लिए चुनाव होना चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया लेके आना चाहिए। तो हमारे संरक्षक है चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई।
तो कुलदीप जी के दिशा निर्देश पे 2015 में पहली बार चुनाव हुआ अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का। तब मैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का मेंबर चुना गया और आज भी मैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का भी मेंबर हूं और उसके साथ साथ युवा जर्नल बॉडी जो है हमारी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, उसका कार्यकारी सदस्य भी हूँ। अनिल जी, आज बिश्नोई समाज को एक सम्मान की नजर से देखा जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा करने में भी आप लोग जुटे हैं। वन्य प्राणी जितना स्वच्छंद आपके खेतों में घूमते हैं जी, दूसरे लोग उन्हें मार देते हैं या भगा देते हैं जी। क्या आप बिश्नोई समाज का जो आज समाज में रुतबा है, भजनलाल जी का उसमें भूमिका है? देखो जी, भजनलाल जी का 100% पूरा योगदान है समाज को एक राजनीति की दशा देना, एक व्यापारी की दशा देना और अपने उन जो भगवान गुरु जम्बेश्वर जी ने जो नियम बनाए थे उन नियमों को आगे तक बढ़ाने में चौधरी भजनलाल जी का बड़ा योगदान रहा है। मैं आपका एक नजर घुमाना चाहूंगा कि यूएनओ के अंदर पर्यावरण के ऊपर जो सबसे टॉप जो भाषण है वो चौधरी भजनलाल जी का भाषण है। उसके बाद में जो पहला भारत के अंदर पर्यावरण जो मंत्रालय बना उसके पहले मिनिस्टर भी चौधरी भजनलाल जी ही बने। और चौधरी भजनलाल जी आज भी पाकिस्तान के इतिहास में ये लिखित में है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भजनलाल जी का भी जो पैतृक गांव उस टाइम का था वो बाबलपुर में था। वहां से जब बिश्नोई समाज के कम्युनिटी के लोगों ने पलायन किया तो वहां जो वन्य जीव थे, हिरण और जो भी जीव होते हैं अपने, तो वो भी साथ साथ पलायन कर गए। तब वहां का जो शासक था, राजा था उस टाइम पहले, क्योंकि राजा पर अपना प्रक्रिया होती थी, अलग अलग अपने प्रांत के राजा होते थे। तब वहां के राजा ने ये लिखा कि प्राणी को भी ये पता है, वन्य जीव को भी ये पता है कि तेरा संरक्षण कहाँ हो सकता है, तू सुरक्षित किस कौम के साथ है। तो उन्होंने अपने इतिहास में ये बात लिखी हुई है। दूसरा, अगर आप राजस्थान में भी कहीं जाओगे तो बिश्नोई परिवार के अंदर उनके घर तक, आंगन तक, और आपको यहाँ तक मिल जाएगा कि बिश्नोई परिवार की माताएं हिरन के बच्चों को अपनी कोख से दूध भी पिलाती है। ये उदाहरण एक अनोखा आपको सिर्फ बिश्नोई समाज में मिल सकता है। बिश्नोई समाज का आदमी कहीं से भी निकल जाए या उसका खेत होगा, उस जीव को पता है आप यहाँ सुरक्षित हो। अदर कम्युनिटी में आप जाओगे तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। मैंने अनिल जी अभी व्हाट्सएप से एक आपकी पोस्ट को लोड किया। जय जय श्री राम, राजा धीराज राजेश्वर श्री राम लल्ला सरकार, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं जी। अयोध्या में 22 जनवरी को कार्यक्रम हुआ है, आपको सबको पता है, देश के बच्चे बच्चे को पता है, जो धर्म में आस्था रखता है उसे विस्तार से पता है जी जी। इसको लेके भी 2 तरह की बातें हो रही हैं। धर्म में आस्था रखने वाले लोग तो जय जयकार कर रहे हैं जी। जो भाजपा या जो भी कही आलोचक किसी तरह के हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बना दिया है। आप किस नजर से देखते हैं इसे? देखो जी, जब कोई भी एक सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम होता है, जिस प्रदेश में होता है और जिस सरकार में होता है, उसकी अगुवाई तो देखो ऑब्वियसली वही करेगा। निमंत्रण देना, बुलाना, सबका मान सम्मान करना उनका दायित्व बनता है। और मुझे नहीं लगता है कि इस कार्यक्रम में ये कोई भाजपा का कार्यक्रम है तो इसको भाजपा का कार्यक्रम नहीं मानता। मैं तो इसको, जो हमारी विरासत जो बहुत साल पहले हमसे छिन गई थी, वो विरासत एक टाइम के बाद में सर्वमान्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें वापस मिली है। और ये दिवस हमारे लिए दीपावली जैसा ही एक पर्व था और हमने भी इसको बड़ा हर्षोल्लास से मनाया है। अब छोटे गांव में, कस्बों में, शहरों में तो इसका क्या तरीका रहता है मुझे पता नहीं, पर जहां बड़ी सिटियों में जाओगे तो बहुत बड़े लेवल पे झांकियां निकली है। दीपावली की तरह दीपोत्सव हुआ है, दीपावली की तरह घरों की सजावट हुई है। और जैसे दीपावली की तरह हम एक दूसरे के घर में मिठाइयां देते हैं, वैसे सबने आपस में मिठाइयां दी है। और मैं किसी भी धर्म के कार्य को, चाहे वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे आज काशी की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, मैं उसको किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहता। मैं भी आस्था रखता हूँ, बाकी पार्टियों के लोग भी रखते होंगे। जो रखते हैं उनको सम्मान करना चाहिए, आना चाहिए। जो नहीं रखते, मैं नहीं समझता कि इसके लिए किसी को ये सर्टिफिकेट की जरूरत है कि ये कार्यक्रम किसका है। ऑब्वियसली जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, जो सरकार प्रदेश या देश में है, वही उसका आयोजन करेगी। उसका एक दायित्व बनता है नैतिक, और बीजेपी ने यह दायित्व
निभाया है, तो मैं उसके लिए उनको शुभकामना देना चाहूंगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से किया है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों में ये कटाक्ष हुआ है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। भाई, जो गांव का मुखिया होगा उसकी देख रेख में ही तो गांव में कार्य होना है। और अगर वहां हम किसी को बुला रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कार्यक्रम बीजेपी का है। मैं बीजेपी को तब तक बीजेपी मानता हूं जब तक चुनाव होता है। ठीक है। चुनाव होने के बाद में मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, वो पार्टी का नहीं होता। अगर उस पद पे बैठ के कोई अगर अपने आप को पार्टी से देख रहा है तो वो गलत है। उनको देश के लिए देखना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। अनिल जी, मैं हमारी आपसे बातचीत करते हुए बहुत आनंद आ रहा है। दो व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा जी। क्योंकि आप में राजनीतिक एक सोच, राजनीति के बारे में आपको जानकारी भी व्यापक है। चौधरी भजनलाल जी के बारे में भी जानते हैं, बाकी व्यवस्था के बारे में भी आप जानते हैं। क्या कभी आपके मन में ऐसा भी है कि मैं भी कोई एमएलए बन के सेवा कर पाऊं, इस तरह की कभी सोचते हैं? देखो सर, ये तो एक आपने ना बहुत, शायद ये मन में इच्छा आपके भी रही होगी, या आपके मन में भी किसी नेता से आप इंटरव्यू करते हो तो आप भी शायद सोचते होगे कि शायद मैं एमएलए होता तो ये करता है, या मैं मुख्यमंत्री होता तो ये चीजें। देखो, एक इच्छा रखनी और सकारात्मक सोच रखना एक बहुत अच्छी बात है। अब राज मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अपने किस्मत की बात है, पर एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। एक पॉजिटिव अगर हम सोचेंगे तभी पॉजिटिव होगा। हर आदमी की एक इच्छा होती है कि वो कुछ आगे बढ़े, कुछ आगे बने, तो हमें भी इच्छा है। अगर प्रदेश की जनता ने, हल्के की जनता ने हमें इस प्रकार का कभी मौका दिया या हमें कभी अवसर मिला तो हम भी प्रदेश की सेवा करेंगे। अनिल जी, एक प्रश्न मेरा आपके बिजनेस को लेके है। फतेहाबाद के बहुत सारे लोग गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी हमारे एक दोस्त ने वहां एक 1.25 करोड़ रुपए का एक फ्लैट खरीदा, तो बार बार उसके मन में ना प्रश्न ये उठ रहा था अभी कहीं मैं ठगा ना जाऊं, कहीं मेरे से चीटिंग ना हो जाए, कहीं मेरे से लेन देन में गड़बड़ ना हो जाए। आप पहले तो अपने बारे में बताइए भी, आप किस किस तरह का रियल एस्टेट में डील करते हैं वहाँ? देखो, हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है सर, आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया है कि आदमी जब अपने प्रदेश से बाहर जाता है तो वो महसूस करता है कि कहीं मेरे साथ कोई चीटिंग ना हो। मेरा अब तक का 10 साल का रिकॉर्ड है कि मैंने व्यक्तिगत किसी साथी को आज तक फोन करके ये नहीं कहा कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी आप ले लो। आपने पहले भी देखा होगा कि मैंने 2-3 बार पोस्टरों के माध्यम से फतेहाबाद में प्रचार करने की एक पहल की, अखबार के माध्यम से, आप लोगों के विज्ञापन के माध्यम से भी एक लोगों को मोटिवेट करने का। अब होता है क्या, देखो सर, गुड़गांव एक इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट एक पूरे देश की आती है। वहाँ जो इकोनॉमी बढ़ती है, एक छोटे से एग्जाम्पल से लूंगा कि आपके फतेहाबाद में एक दुकान है मेन रोड पे, हाईवे की एक दुकान लो, उसकी वैल्यू आएगी 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़। रेंटल वैल्यू रहेगी उसकी लगभग आपकी मात्र 20,000 30,000 40,000 रुपये मंथली। अगर वही इन्वेस्टमेंट आपकी गुड़गांव में है तो आपकी मंथली जो रेंटल इनकम है वो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए। ग्रोथ उसकी कभी नहीं रुकेगी, रीसेल उसकी कभी नहीं रुकेगी। छोटी मार्केट में ये होता है कि हुड्डा सेक्टर में आज जो रेट का बुलबुला है वो एक टाइम के लिए, 1 साल रेट चले फिर हुड्डा सेक्टर बंद हो गया, कोई सेल परचेज नहीं हो रहा। आपके हुड्डा सेक्टर में यहाँ कोठी की वैल्यू होगी लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, रेंटल वैल्यू मात्र 15,000 रुपए। तो अगर आप गुड़गांव जैसे प्रदेश के अंदर, सिटी के अंदर अगर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट की जिसमें सारी अप्रूवल है आप उससे लो। दूसरा, आप ये देखो कि आप किस ब्रोकर के साथ ले रहे हो, उसका मूल रिकॉर्ड कितने सालों का है, उसका अब तक काम का तरीका क्या है। और बड़ी सिटी के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो बड़ी सिटी में जब भी कोई परचेज करने जाता है, एक छोटे से होटल में अगर कमरा लेने भी जाता है तो वो आदमी कहता है इस होटल का नाम डाल के रिव्यू देखो कि इसके रिव्यू क्या है, ये कितना सही आदमी है, कितना गलत है। तो मैं कहूंगा कि आप किसी से भी बाइंग करो पर आप उसका रिकॉर्ड चेक करो कि मार्केट में उसके प्रति क्या कहा है लोगों ने, जिन ग्राहकों ने चीजें खरीदी है उन्होंने उसके पक्ष में या खिलाफ में कितने उसको वोट किए कि वो कितने अच्छे तरीके से। मेरा एक रिकॉर्ड रहा आज तक, मैंने कभी किसी को जो प्रॉपर्टी दी है बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरी, ये प्रॉपर्टी मेरा कोई बेसिक पैसे के लिए मैं नहीं कर रहा, ये भी एक जिस प्रकार ये समाज सेवा है वो भी एक समाज सेवा है। ठीक बात है।
कि ठीक है पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो एक हमें एक मन में जन सेवा वाली बात होती है, तो ये भी एक किस्म से जन सेवा ही है। इसमें हम कोई किसी से ये नहीं है कि बहुत ज्यादा धन ले रहे हैं। कोई गुड़गांव में जैसे आपका कैसे संपर्क करे, कहीं ऑफिस का एड्रेस क्या आपका? देखो गुड़गांव के अंदर जो मेरा ऑफिस है जी वो द्वारका एक्सप्रेस वे आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे प्रचलित एक नाम है। उसके ऊपर एक बिल्डिंग है मेन चौक पे, एलान मॉल करके, एलान मिरेकल, सेक्टर 84 गुड़गांव के अंदर। वैसे अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाके अनिल जानी भी लिखेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी ऑफिस के एड्रेस के साथ। अनिल जानी बिश्नोई भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। आप मेरी कंपनी का नाम डालेंगे, स्वास्थ्य का स्टेट डालेंगे तो भी मिल जाएगा। और अगर आप न्यू गुड़गांव प्रॉपर्टी डीलर भी अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां भी आपको अनिल जानी मिल जाएगा। अनिल जानी जी, आपसे बड़ी शानदार बातचीत हुई। सबसे बड़ी हमारी आज की दिन की एक अति शुभ दिन हमारे लिए है कि अनिल जानी जी जनादेश कार्यालय में आए। 27वें वर्ष में प्रवेश पर इन्होंने बधाई दी। साथी अपना नाम बताना। सुभाष चंद्र बोस्ती से सुभाष चंद्र जी आए हैं। साथी हमारे ऋतिक खजूरी जाटी से अनिल जी के साथ ये साथी आए हैं। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक अपील करना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, युवा साथियों से, कि आज की तारीख में सबसे पहले जो जरूरी है वो हमें जरूरी है नशे से कैसे दूर रहा जाए, नशे से कैसा बचे जाए। और एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का जो जमाना है और ये जो हम मोबाइल यूज करते हैं, इसका हम अपने पॉजिटिव जीवन में इसका शुद्ध यूज कैसे कर सके, कि इससे फायदा कैसे ले सके, ना कि बुराइयों का रास्ता अपनाएं। और तीसरा, आज का जो समय है इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा समय है गुड़गांव। आज का जो समय है रोजगार के लिए सबसे अच्छा समय है गुड़गांव। आप यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे युवा साथी है, मैं सबसे अपील करूंगा कि वो गुड़गांव में आए, रोजगार के अवसर तलाशें। मेरे लायक कोई सेवा बनती हो मैं उनकी हर मदद करूंगा। कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए है या उनका क्या स्किल है, उसके अपोजिट उनको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रोजगार मिल सकता है, उनको वहां आने पर कोई रहने की, खाने की, पीने की, किसी प्रकार की व्यवस्था की कोई दिक्कत आएगी उसमें भी हम पूरी मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे फतेहबाज का हर युवा सक्षम हो, कामयाब हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। जो एक बार गुड़गांव आकर बिजनेस या जॉब करने लग जाएगा उसको लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं दावे से कह सकता हूं। गुड़गांव देशों में देश भारत, प्रदेश में हरियाणा और सिटी में गुड़गांव से ऊपर कुछ नहीं, आपको लंदन जाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद आपका। देखिए आपने, अनिल जी ने अपने संदेश में कितनी बड़ी बात कह दी है। नशे से मुक्त रहिए। मोबाइल जो एक इन्वेंशन, एक खोज, सोशल मीडिया पर एक हमारे मुट्ठी में सब कुछ विश्व आ गया है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें, रोजगार के अवसर तलाशें। और गुड़गांव के बारे में, गुड़गांव में युवा अपने भविष्य को लेकर कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी इन्होंने बहुत सारी जानकारी दे दी है। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत